आप इनकलाब फाउंडेशन के भंडारे में आई हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बताइए और लोगों को मोटिवेट करिए। इसका जो अध्यक्ष है, जो अविनाश है, एक देखिए दो तरीके का फील्ड में बच्चे जाते हैं। जब युवा होते हैं वो या तो डिस्ट्रक्टिव काम में जाते हैं या तो कंस्ट्रक्टिव, उनको इतना ऊर्जा रहता है। लेकिन मैं हमेशा इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि इस उम्र में गलत रास्ते पे ना जाके ये इस रास्ते पे आया है, हर तरीके का समाज सेवा करना। अब हम लोगों ने कोरोना टाइम में देखा कि बहुत गरीब लोग बिना खाए मतलब रात में सो रहे थे और हम लोग अच्छा खाना घर पे बैठ के खा रहे, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग जो खाली पेट कोई भी गोंडा में ना सोए, ये उसका सोच था। तो ये मतलब बहुत हिम्मत करके इस चीज़ को कर रहा है, तो मेरा आशीर्वाद है और हर तरीके का सहयोग हमेशा है। मैम जैसे कई लोग गोंडा में या कहीं भी वो लोग मदद कर सकते हैं, पर वो मदद करना नहीं चाहते, वो कई बार कर भी नहीं पाते, तो उनके बारे में मैं दो चीज़ उनको कहना चाहती हूँ। देखिए वो सोचते हैं कि भगवान का बड़ा सा पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से आपका अच्छा होगा, लेकिन अगर आप किसी जरूरतमंद इंसान को कुछ भरपेट खाना भी खिलाएंगे, जो भगवान प्रसन्न होगा ना, वो बहुत बड़ा पूजा कराने से नहीं होगा। और फिर देखिए हम कुछ भी लेके नहीं आए थे ना, हम कुछ लेके जाएंगे, और ये सब समाज ने हमको दिया है। अगर हमने धन या फेम कुछ भी कमाए, वो समाज से कमाए। हम हर एक इंसान का दायित्व है कि वो समाज को वापस कुछ न कुछ दे। ये मैं सबको मैसेज करना चाहती हूँ कि आप सब कुछ न कुछ सहयोग इस तरीके का कार्यक्रम में देना चाहिए आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। तो जैसा कि हम आए हैं यहाँ जो भंडारा चल रहा है इनकलाब फाउंडेशन द्वारा, यहाँ हमने देखा कि गोंडा में अभी 3 जुलाई से इसकी ओपनिंग हुई है। देख सकते हैं कि डॉक्टर अनीता मिश्रा जी भी आई हैं इसी उस उपलक्ष्य में कि यहाँ 1 रुपये में लोगों को भरपेट भोजन कराया जाता है। देखिए खाना खिलाना बहुत ही अच्छा काम है, किसी गरीब व्यक्ति का पेट भरना। तो यहाँ हम संस्था के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इसके कैसे इनकी सोच जगी, फिर इच्छा जगी और किस माध्यम से कार्य करते हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, मैं रजनीकांत तिवारी 1 रुपये भरपेट भोजन के कार्यक्रम का संरक्षक हूँ और एक पहल पूरे जनपद के लिए अविनाश सिंह जी के द्वारा इनकलाब फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोगों का एक अपना सोच था कि जो लोग रेस्टोरेंट में या महंगे होटलों में भोजन नहीं कर सकते हैं और घर से दूर दराज आते हैं या ऐसे भूखे पेट रहते हैं, तो वो लोग 1 रुपये का अंशदान दे करके और भरपेट भोजन करें। 1 रुपया इसलिए लिया जा रहा है ताकि उनको झिझक ना हो कि हम जो है किसी के यहाँ निःशुल्क खा रहे हैं या बिना पैसे के खा रहे हैं। तो उनके सम्मान को और उनका जो मर्यादा है उनको बचाते हुए 1 रुपये का अंशदान करेंगे और जितना भी भोजन उनको कर पाना है भरपेट भोजन वो करेंगे। भैया एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसा आपको कब लगा कि लोगों की इस तरह से भी सहायता की जा सकती है और आप करना चाहिए, क्योंकि गोंडा में और भी कई रसोई ऐसी प्रकार से भोजन खिला रही हैं, तो आपको कब ऐसा लगा? देखिए विचार हम लोग विगत कई वर्षों से, मैं विगत 13 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और नए प्लान बना करके, प्रोजेक्ट्स बना करके मैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए जितना मैं उनको आगे कर पाने की कोशिश कर पाता हूँ करता हूँ। ये बात जो भोजन वाली है, आए दिन जब हम यहाँ से अयोध्या की तरफ या लखनऊ की तरफ निकलते हैं तो मार्ग में जो फुटपाथ होता है वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं और जब हम रुक करके पूछते हैं तो पता चलता है कि वो कई दिनों से भूखे हैं, चूँकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं उतना कि वो कहीं खा पाएँ। गोंडा में रसोई चल रही है, उनका अपना सिस्टम है और जो भी है अब उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन 10 रुपये भी लोगों के लिए महंगे हो जाते हैं थोड़ा, और 1 रुपया आसानी से लगभग जुटा लेते हैं लोग। तो इसलिए 1 रुपये का जो ये अंशदान दे करके भरपेट भोजन का थीम है, इसको यहाँ पर लागू किया गया। भैया तो जैसे आप 1 रुपया ले रहे हैं, तो जैसे 1 रुपया भी अगर ना लीजिए, क्योंकि 1 रुपया बहुत बड़ी रकम तो नहीं है। नहीं, 1 रुपया ना लिया जाए, बात तो आपका सही है, लेकिन एक सम्मान आता है लोगों के मन में कि हम कुछ दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट में अगर गए हैं तो हम पैसा दे करके भोजन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ अगर कोई भी आया है, आप नाम बताना चाहें कुछ उनमें से? नाम तो नहीं लेना चाहेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग समर्थन में आए हैं, बहुत सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं। इंडिविजुअल अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो मेरे हिसाब से अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो सहयोग करते हैं लेकिन बोलते हैं कि हमको सामने ना लाया जाए, तो इसलिए। लेकिन मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि सब लोग इसको सहयोग किए हैं और ये हमारा अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यू हम जब तक सेवा कर पाएंगे अनवरत चलता रहेगा।
भैया तो आपका यहाँ से अभी आज आपने सावन के पहले सोमवार में बहुत ही अच्छा भंडारे का आयोजन करा है, तो आपका आगे का विज़न क्या है भविष्य को लेके, इस योजना को लेके? अभी तो फ़िलहाल प्लान यही है जी, ये शुरुआत है, लेकिन अभी प्लान जो चल रहा था, चूँकि सावन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है जलाभिषेक करने का, भंडारा करने का। भंडारा करने का कोई विशेष प्रायोजन नहीं था, लेकिन अविनाश जी ने कहा कि एक भंडारा का रूप इसको दे करके और लोगों को लाभान्वित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस वो अचानक से ऐसे प्लान बन गया, इसका कोई प्री प्लान नहीं था कि हम सावन में भंडारा करेंगे। ये 3-4 दिन पहले हम लोगों का बना कि हम लोग करेंगे और फिर उस तरीके से उसको किया गया। जी जी। अच्छा, तो भैया आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। अभिषेक तिवारी नाम है हमारा। अभिषेक भैया, तो ये संस्था में आप शुरू से ही लगभग हैं, आपने बताया, तो जैसे बात ऑफ कैमरा बात में, तो ये बताइए कि भैया आपका यहाँ संस्था में कितने कमेटी के सदस्य हैं, आपके कितने लोग हैं, जो आप क्या क्या कार्य करते हैं मुख्य? देखिए, इंकलाब फाउंडेशन जो है ये विगत 4 से 5 वर्षों से काम कर रही है और अभी तक हम लोग, हमारी टीम बहुत बड़ी है। हम अगर देखा जाए तो मेंबर तो होंगे 4-5 ही, लेकिन टीम हमारी बहुत बड़ी है और आज के समय मैं ये कहूँगा कि पूरा गोंडा हमारा मेंबर है, हमारे इस फाउंडेशन का, हमारी संस्था का। और हमारे साथी अविनाश सिंह जो उसके जो इंकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के जो उनका एक संकल्प है, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी लोग एक टीम के माध्यम से काम करते हैं। बात आती है 1 रुपये भोजन की, तो 1 रुपये भरपेट भोजन की शुरुआत अगर देखी जाए तो हम लोगों ने इससे पहले भी एक हमारे पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से हम लोग लगातार कहीं गुरु नानक चौराहे पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस अड्डे पे, जहाँ हमको लगता था कि हाँ ऐसे लोग, गरीब लोग, जो ज़रूरतमंद लोग मिल सकते हैं, हम लोग उनकी किसी न किसी भोजन के माध्यम से या फिर कभी जो है कंबल, कभी स्वेटर, जो हमको जिस हिसाब से हमको सहयोग मिलता था। हमारे तमाम ऐसे सहयोगी हैं जो हमको सहयोग करते थे, कोई पैसे के माध्यम से करता था, कोई कंबल और जूते और इन सब के माध्यम से करता था, तो हमको सहयोग मिलता था, हम उसका काम करते थे। बात आई आज ये जो आप देख रहे कार्यक्रम है पूरा, इस कार्यक्रम के पीछे एक बहुत ही हमारे साथी अविनाश सिंह का एक संकल्प रहा कि हमको समाज के ऐसे तबकों को भोजन पहुंचाना है जिनको कई बार होता है कि कहीं बैठे खाना खाने के लिए तो उनको लगता है कि हम रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। तो ये उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं आपको एक ऐसी जगह पे मिलेंगी जहां आप अपने सम्मान के साथ आप खड़े होइए और आप सम्मान के साथ आपको भोजन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था निरंतर कई दिनों से चल रही है, निरंतर चलेगी। सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे अभी आप आएँगे, पर डे यहाँ पे रोज़ 150 से 200 लोग खाना खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसमें मैं ये नहीं होता है कि छोटे तबके या कोई भी, बहुत अच्छे से अच्छे लोग और जिनको लगता है, मैंने क्या कहा, ज़रूरतमंद। हमारा उद्देश्य गरीब और ये नहीं, क्योंकि आज के इस समय में बात गरीबी की नहीं है, बात है ज़रूरत की। कई बार होता है कि मैं स्वयं कई बार हम लोग कहीं जाते हैं और हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा, आप जानते हैं से हमारे गोंडा आप देखिए मंडल का एक मुख्यालय है, तमाम लोग आते हैं, मैं जानता हूँ आते हैं और कई बार होता है कि उनको रुक जाना पड़ता है। तो ऐसे में वो जाएँ कहाँ, हो सकता है कि उनके पास उतने खर्चे ना हो, तो इसलिए एक व्यवस्था शुरू हो गई कि आपने कहा कि यहाँ पे और भी रसोइयाँ चलती हैं, तो और जो रसोइयाँ चलती हैं कई बार हमने देखा कि लोग दिन में चलाते हैं, ऐसे समय में चलाते हैं कि लोगों के होता क्या है, लोग घर से खाना खा कर आए और भूख लगी उनको शाम को, ठीक है। तो हमने सोचा कि रसोइयाँ, भंडारा आप अधिकतर देखते होंगे, भंडारे भी शाम को, दिन में ही होते हैं, शाम को भंडारे नहीं होते हैं, शाम को रसोइयाँ भी अधिकतर नहीं चलती। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पे है कि चाहे हम शाम को 7 से 9 रेगुलर, आप रोज़ शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर देखेंगे 150 से 200 की लाइन यहाँ पे छुट्टी होगी और लोगों को एक बहुत ही कम एक रुपये पे भोजन देने का काम करते हैं। सर एक चीज़ आखिरी सवाल कि आपकी संस्थान अभी इंकलाब फाउंडेशन है, लगभग किन किन चीज़ों में कार्यरत है? देखिए, फ़िलहाल अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो भोजन के लिए चल रहा है, ज़रूरतमंदों के लिए। और इससे पहले पिछले बात करें अगर मई की, तो एक आपदा होता है डिजास्टर के रूप में उसको बोलते हैं, तो हमने उसको व्यक्तिगत रूप से पूरे ज़िले में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन में एक हीट वेव अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया, जिसमें लगभग चूँकि देश की किसी भी कड़ी को मोड़ने और सुधारने का काम करते हैं वो यूथ करता है,
तो मैंने युवाओं को पर्सनली जाकर के मैंने ट्रेनिंग दिया कि आप जो है किस तरीके से हीट वेव से बच सकते हैं, और फिर अगर मान लिया जाए कोई पीड़ित हो जाता है, कोई विक्टिम है, तो उसको कैसे बचा सकते हो। जस्ट लाइक कि आप उसको अगर वो घायल हो गया हो या ज़्यादा चोटिल हो गया हो, बेहोश हो गया हो, तो उसको CPR वगैरह कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें करिए। और उसके बाद में अभी इस टाइम करंट जो चल रहा है हमारा, वो ये 1 रुपये में भरपेट भोजन चल रहा है। तो इसी के साथ हम वीडियो का समापन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, गोंडा के लोग जो जिस प्रकार इनकलाब फाउंडेशन मदद करता है, हम यही आशा कर रखते हैं। सर एक चीज़ और, जैसे और लोग भी मदद करना चाहते हैं आपकी संस्था को, तो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं? जैसे कोई गोंडा के बाहर पर अन्य ज़िले में बैठा है जो सक्षम है, आपको समर्थन देना चाहता है धन के माध्यम से, तो कैसे समर्थन कर सकते हैं? देखिए, हमारे ज़िले में जो लोग हैं, जो लोग यहाँ आ सकते हैं, मैं पहली अपील तो उनसे करूँगा कि वो यहाँ आ करके और फिर अपना जो भी सहयोग देना है, जो भी अनुदान देना है, या जो भी कुछ करना है वो करें। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, बाहर हैं, वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हमसे संपर्क करते हैं, तो हमारी टीम उनके कांटेक्ट में आती है और वो फिर सीधे तौर पर हमको कर सकते हैं। अगर वो बाई पोस्ट भेजना चाह रहे हैं तो ऐसे भी भेज सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन जो लक्ष्य है वो लोगों से जुड़ना भी है। तो लोग जब जुड़ेंगे तो वो आ करके भी कर सकते हैं, या हमारी टीम उनसे संपर्क करके सीधे तौर पर जाकर भी कर लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो संपर्क के बाद ही हम करेंगे। हम पहले नहीं फ्लैश करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को QR भेज करके या जो है मोबाइल नंबर भेज करके पैसा मंगाना नहीं है। जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो भैया ने सब बात खुल के करी इनकलाब फाउंडेशन के लोगों ने। तो इसी के साथ वीडियो को हम समापन करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। देसी न्यूज़ हिंदी को सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।